प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने शॉर्ट आंसर्स कवर किए थे और लॉन्ग आंसर्स, आज हमारा मेन फोकस रहेगा चार्ट्स और डायग्राम्स पर। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ कितने टाइप्स की होती हैं डिज़ास्टर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे दो टाइप्स के डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं दिख ही रहा होगा। एक होता है हमारा नेचुरल डिज़ास्टर, जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, यानी कि ऐसे डिज़ास्टर्स जो नेचर के द्वारा लाए जाते हैं, नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे डिज़ास्टर्स को हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। द प्रॉब्लम्स और डिज़ास्टर्स कॉज्ड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा मैन मेड डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर कहने का मतलब ये हुआ जो इंसानों द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, जो डिज़ास्टर्स लाए जाते हैं। अब इस चार्ट में हमें बस सिर्फ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स और साथ में उसके 4-5 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की तरफ अगर हम मूव करें तो पहला इसमें दिया हुआ है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। भूकंप बेसिकली जो है वो नेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है जब सडन वाइब्रेशंस होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, क्योंकि हम सब जानते हैं क्रस्ट के ऊपर, अगर हम बात करें क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं अर्थ में तो सबसे पहली लेयर ही हमारी क्रस्ट के बाद मेंटल आती है और फिर उसके बाद हमारी कोर आती है। कोर के ऊपर जैसे सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक, और ये हमारा कोर है और ये हमारा मेंटल है, ठीक। तो हम सब जानते हैं क्रस्ट हमारा पतला होता है, तो ये वाला हिस्सा क्रस्ट हो गया, बीच वाला हिस्सा मेंटल होता है और ये वाला हिस्सा हमारा कोर हो गया, ठीक। कोर, क्रस्ट और मेंटल। अब बात करते हैं उसका अर्थक्वेक का क्या होता है। इसके आसपास प्यारे बच्चों मैग्मा सराउंड करता रहता है। अब सब जानते हैं ये मैग्मा सराउंड कर रहा है। तो ये क्या करता है, जब मैग्मा सराउंड करता है तो जितनी स्पीड इसकी बढ़ती है तो इसका क्या है, कन्वेक्शन करंट बनता है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, ये मैग्मा ऊपर के आने की कोशिश करेगा। और हम सब जानते हैं मैग्मा पर ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स टिकी हुई हैं, और जैसे ये मैग्मा ऊपर के आने की कोशिश करता है, जैसे इसमें हलचल बढ़ने लगती है तो बस टेक्टोनिक प्लेट्स में वाइब्रेशन होता है, वो हिलती हैं एक दूसरे से। तो बस इसी वजह से हमारा जो लिथोस्फीयर है, हमारा जो क्रस्ट है, वो भी हिलने लगता है। इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। सेकंड इसमें एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स को हिंदी में चक्रवात बोला जाता है, तूफान, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड होती है इसमें एयर की। और साइक्लोन्स भी हमारे कुछ तरह के होते हैं, ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, तूफान जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर हमारा फ्लड्स। फ्लड्स को हम कहते हैं बाढ़। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिवर का पानी ओवरफ्लो करने लगता है और वो लैंड सरफेस पर आ जाता है, तो इसी सिचुएशन को हम फ्लड कहते हैं, बाढ़ आना कहते हैं, जिसमें जान माल की बहुत नुकसान होता है। फोर्थ पॉइंट पे दिया हुआ है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स को हम कहते हैं सूखा। ऐसी कंडीशन जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, जहाँ पे बारिश नहीं होती, होती है तो ना के बराबर होगी, काफ़ी लंबे समय से बारिश ही नहीं हो रही है उस एरिया में, तो ऐसी सिचुएशन को हम ड्रॉट का नाम देते हैं, सूखा, सूखा पड़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट पे हमारा दिया हुआ लैंडस्लाइड। शब्द में ही इसका कह सकते हैं कि मतलब छुपा हुआ है। लैंड का मतलब होता है हमारे ज़मीन, धरती, और स्लाइड का मतलब फिसलना। तो कह सकते हैं कि हमारी कोई ज़मीन की लेयर जो वो फिसल रही है, तो उसी को ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ थे हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब हम आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स, जो इंसान के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। पहला है रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स
से क्या है, मौत हो जाती है। और ये हमारा मैन मेड डिज़ास्टर्स में होता है क्योंकि ये इंसान की गलती के द्वारा किया जाता है। अक्सर देखा होगा रोड्स पे रूल्स का फॉलो ना करते हुए क्या है, तेज़ स्पीड में भी रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है हमारा एयर एक्सीडेंट। एयर एक्सीडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ जो एरोप्लेन से एक्सीडेंट होते हैं, किसी क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट ख़राब होने की वजह से या किसी कारणवश अगर एरोप्लेन में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको एयर एक्सीडेंट कहते हैं। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है रेल एक्सीडेंट्स। ये भी नाम से पता चल रहा है, रेल मतलब ट्रेन। तो इनमें जब दिक्कत आ जाती है या आपस में टकरा जाती हैं या फिर पटरी से उतल जाती हैं तो इसी को ही हम रेल एक्सीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फायर और वॉर। फायर जाहिर सी बात है, आग लगना। आग भी इंसान की गलती से लगाई जाएगी या फिर जानबूझ के लगाई जाएगी। गलती से कहने का मतलब उसने फॉरेस्ट में आग को लगते हुए छोड़ दिया और उसे पता नहीं चला कि कैलिफोर्निया के जंगल में, ब्राज़ील के जंगल में आग लग गई, तो ये उसकी गलती है। पर वॉर में वो आग लगाई जाती है बॉम्बार्डिंग करके, एटम बम छोड़कर, तरह तरह के बम्स छोड़कर। फिफ्थ पॉइंट पे मूव करते हैं, टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक कहने का मतलब ये हो जो आतंकवादी जो हमला करते हैं, ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है, पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे देश नहीं पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, विश्व के लिए। टेररिस्ट अटैक में भी क्या है, लोगों की जान जाती है और ये हमारे लिए काफ़ी दुख की प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही क्या है, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये टेररिस्ट अटैक भी हमारे मैन मेड डिज़ास्टर्स में आते हैं। सिक्स्थ नंबर पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में कुछ लीकेज हो जाती है जिससे जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और जहरीली गैस निकलती है तो उसे इंसानों की डेथ भी हो जाती है, काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। जैसे भोपाल गैस कांड में हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक कर गई थी, तो यही इसमें प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। और ये भी क्या है, किसी लेबर की कमी की वजह से होती है। सेवन्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है डैम बस्ट, बांध का टूट जाना। जब बांध टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है बाढ़ वाली सिचुएशन हो जाएगी, फ्लड आ जाएगा। तो ये भी क्या है, इंसान की गलती की वजह से होती है। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों। ये चार्ट्स हैं जो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अगर मैं क्रॉप्स के टाइप्स की बात करूं प्यारे बच्चों तो हमारी 4 टाइप्स की यहाँ पे क्रॉप बताई हुई हैं। पहली क्रॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली है हमारी फूड क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो खाने योग्य होती हैं, जिनको हम खा सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, जो खाने में यूज़ होती हैं, वो हमारी फूड क्रॉप्स आती हैं, खाद्यान्न फसलें। जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स। व्हीट अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, मिलेट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप दे रखे वो हमारी बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज कहने का मतलब ऐसी क्रॉप जो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, जिनको हम लिक्विड में यूज़ करते हैं। जैसे टी, चाय, सबको पता है हमारे इंडिया में टी सबसे ज़्यादा होती है और इंडिया टी के लिए फेमस है। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो कॉफ़ी और टी जो है हम लिक्विड फॉर्म में उनका यूज़ करते हैं, उनको पीते हैं, इसीलिए उनको बेवरेज क्रॉप की कैटेगरी में डाला गया है। थर्ड टाइप हमारा दे रखा है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कहने का मतलब जिनके रेशे निकले होते हैं और उसमें आती है हमारी कॉटन एंड जूट। कॉटन की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो चाइना के द्वारा बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा चाइना में कॉटन इस्तेमाल की जाती है, उनका प्रोडक्शन होता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारा गुजरात, अहमदाबाद, साइड की बात है, कॉटन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चाइना में किया जाता है। और जूट के लिए बांग्लादेश फेमस है।
बांग्लादेश से ही सट के हमारा एक स्टेट जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी जूट सबसे ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल सबसे फेमस है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जूट की वेस्ट बंगाल में है। और पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारी फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिनके रेशे निकले रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारा इंडस्ट्रियल क्रॉप, जो हमारी कमर्शियल पर्पज़ से इस्तेमाल की जाती है, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं और इंडस्ट्री उनको बनाती है और नॉर्मल इंसान को इस्तेमाल करता है। जैसे प्यारे बच्चों इसमें दी हुई है रबर, टोबैको, शुगर केन, ये सारी क्या है हमारी, और कॉटन, ये भी हमारी इंडस्ट्रियल क्रॉप में आती हैं। रबर की बात करूं, रबर जैसे कि सब जानते हैं काफ़ी हैवी चीज़ है ये। रबर के टायर्स होते हैं, ये काफ़ी पेड़ से मिलकर बनती है, इनके वेस्टेज जो होती है टैनिन। टोबैको, तंबाकू की खेती की जाती है यूपी में, आप सबको याद होगा। तो बस तंबाकू, टोबैको भी इंडस्ट्रियल क्रॉप है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली तंबाकू, लोग उसका यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं और ये इंडस्ट्री में आती है। इसका काम, इसके प्लांट्स होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है, इसको कह सकते हैं। टोबैको प्लांटेशन क्रॉप में आता है, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप में आती है, कॉटन का भी प्लांट होता है। रही बात शुगर केन की, इसका भी प्लांट होता है। शुगर केन, गन्ने जब इंडस्ट्री में जाता है तो शुगर बन के निकलती है, क्योंकि शुगर केन से ही शुगर बनती है। इसीलिए ये कुछ हमारी मेन क्रॉप्स थी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपने डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों, टाइम कम होने की वजह से मैं इसमें थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी एक्सप्लेन करने की। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो क्लास 7th ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर में आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हैं। वहाँ पे और काफ़ी डिटेल में मैंने सारी बात बताई है। डायग्राम को डायग्राम के हिसाब से समझाया जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं। और मैंने रिवीजन में भी ये चीज़ बताई हुई है। आइए ज़रा देखते हैं। लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी की, अर्थ की कौन कौन सी परत होती हैं, आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर स्टार्टिंग जो होती है, सपोज़ करो अगर इंसान यहाँ पर खड़ा है तो सबसे पहली लेयर जो है वो क्रस्ट की पड़ेगी। उसके बाद और सबसे पतली लेयर आती है, करीब अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स तक की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी लेयर आती है मेंटल। मेंटल काफ़ी मोटी लेयर होती है, करीब 5,500 किलोमीटर तक की होती है, 5,000 किलोमीटर, 5,500 के आसपास की। नेक्स्ट हमारा पड़ता है बीच का आग का गोला, कह सकते हैं इसको हम आउटर कोर कहते हैं। कोर को भी प्यारे बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक, यही चीज़ हमारी यहाँ पे चलती है। आउटर कोर, इनर कोर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इसी जगह से इंक्रीज़ होता है और इसी के आसपास ही मैग्मा सराउंड करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा 3 नॉर्मल जो है हमारी मोटी मोटी 3 टाइप्स की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है, क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं, सियाल। SI जो है वो सिलिका का होता है और AL एल्यूमिनियम। कह सकते हैं पहली लेयर जो है वो सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम से बनी हुई है। मेंटल को हम कहते हैं सीमा, सिलिकन प्लस मैग्नीज। और कोर जो है हमारा, उसको हम कहते हैं नीफे, निकल प्लस आयरन। तो कह सकते हैं फेरस को हम कहते हैं, वैसे नॉर्मल केमिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में हम आयरन को फेरस कहते हैं। तो निकल और आयरन से कोर हमारा बना रहता है।
ये सेमी मोल्टन है, हम सब जानते हैं। निकल जो कि लिक्विड फॉर्म होती है और आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म का होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो बीच की जैसी हमारी सिचुएशन बन जाती है, जिसको हम सेमी मोल्टन, आधी पिघली हुई चीज़, अर्ध पिघली हुई चीज़ ही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी 3 लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ पर आपका रिवीजन ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन रह गया है ये लास्ट में, शो द नेबरिंग कंट्रीज़ इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं जो कि मैप वर्क में दी हुई है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे हमारा रिवीजन ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।